जय देवभूमि उत्तराखंड। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से जुड़ेंगे थपलियाल एजुकेशन हब के साथ और आज बात करेंगे उत्तराखंड में गढ़वाल में जो चल रहा था पंवार राजवंश, उसकी हम बात कर रहे थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पिछली वीडियो में जो आपको बताया था कि गढ़वाल में पंवार राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, वो हमने अपनी इससे पहले की प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था कि कैसे यहाँ पर गढ़वाल राजवंश में जो आपका गढ़वाल का जो राजवंश है पंवार राजवंश, कैसे इसकी नींव पड़ी, ये हमने देख लिया था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा बोर्ड देख रहे होंगे मेरा कि आपको समझ तो नहीं आ रहा होगा, खैर बहुत घिचपिच हो रखी है, लेकिन मैं समझाऊंगा कि कैसे कैसे इसको आगे बढ़ना है। अब तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में पंवार राजवंश, ठीक है, इसके 4 काल हुए। पंवार राजवंश के मैंने आपको 4 काल बताए थे। प्रथम काल बताया था, द्वितीय काल बताया था, आपको तृतीय काल बताया था और चतुर्थ काल बताया था। मैंने आपको ये भी कहा था कि प्रथम काल आपका कनकपाल से लेकर, देख सकते हैं आप लोग, कनकपाल से लेकर सोनपाल तक चला और कनकपाल से सोनपाल तक लगभग 24 शासक हुए गढ़वाल में। दूसरा काल मैंने आपको बताया था लखनपाल से जगतपाल तक लगभग 14 शासक हुए गढ़वाल में। लखनपाल से और जगतपाल तक 14 शासक हुए हैं। तीसरा काल अजयपाल से प्रद्युम्न शाह तक लगभग 16 शासक हुए हैं इसमें भी। और अंतिम जो मैंने कल भी बताया था कि रियासत जुड़ जाती है, टिहरी रियासत, और चतुर्थ काल में रियासत का पहला राजा आपका सुदर्शन शाह से लेकर और महाराजा मानवेंद्र शाह तक लगभग हमारे पास 6 राजा हुए थे। क्लियर, ये हमने पढ़ लिया था। अब हमने आज जो आगे करना है वो ये करना है बेटा कि प्रथम और द्वितीय पीढ़ी के जो राजा थे, पहली पीढ़ी के और द्वितीय पीढ़ी के, यानी कि कनकपाल पहली पीढ़ी का और द्वितीय पीढ़ी का आपका लखनपाल से जगतपाल तक, कनकपाल से और सोनपाल तक और लखनपाल से जगतपाल तक, प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी के शासक अपने आप को क्या कहलाते थे? गढ़पति। तो यानी कि क्वेश्चन बनेगा प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी के शासक अपने आप को क्या कहलाते थे? तो गढ़पति। क्लियर। तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी के शासक अपने आप को क्या कहलाते थे? यह क्वेश्चन भी पुटअप होगा। तो तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी के शासक अपने आप को गढ़वाल शासक कहलाते थे। ये गढ़वाल शासक है, ये गढ़पति है। क्लियर है। पहली पीढ़ी द्वितीय पीढ़ी के शासक अपने आप को गढ़पति और तृतीय और चतुर्थ पीढ़ी के शासक अपने आप को गढ़वाल शासक कहलाते थे। यहां तक क्लियर? ठीक। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में गुर्जर देश था, संयुक्त प्रांत था, ठीक है, और गुर्जर देश में आपके पास 4 प्रांत थे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, और 4 जातियां भी थी इन प्रांतों में। तो जो आपका गुर्जर देश है और आपका उत्तराखंड, इनमें समानता क्या थी? गुर्जर देश में जो 4 प्रांत थे और उत्तराखंड में हमारे पास समानता क्या थी? समानता ये थी प्यारे विद्यार्थियों कि इन दोनों जगह गणेश जी की जो सूंड होती है, गणेश जी की सूंड दाहिने तरफ मुड़ी होने की परंपरा थी। इस तरफ दाहिने तरफ गणेश जी की सूंड ऐसी होती है, इस तरफ मुड़ी होने की परंपरा थी आपके गढ़वाल में और गुर्जर देश में, ठीक है, उत्तराखंड में और गुर्जर देश में। इसका प्रमाण कहां से मिलता है हमें? इसका प्रमाण मिलता है हमें टिहरी के पुराना दरबार से, ठीक है, टिहरी का पुराना दरबार, यहां से हमें अभिलेख मिले थे कि इस बात की पुष्टि करते हैं जो कि उत्तराखंड में गुर्जर देश और उत्तराखंड की समानता क्या थी? समानता यही थी कि आपने देखा होगा उत्तराखंड में जितने भी खोली है, खोली समझते हैं, जो आपके दरवाजा होता है जिस पे दरवाजा टिका होता है उसे कहते हैं खोली, और खोली के ऊपर बना होता है खोली का गणेश, और गणेश की सूंड किस तरफ मुड़ी होती है? दाहिनी तरफ मुड़ी होती है। यह परंपरा गुर्जर देश की भी थी और उत्तराखंड की भी थी। तो पहली समानता ये मिल गई थी हमें। क्लियर। सोलंकी, जो यहाँ पर 4 जाति मैंने आपको बताई थी, सोलंकी, पंवार, प्रतिहार और गुज्जर, उनमें से जो सोलंकी जाति थी, जो गुर्जर देश की सोलंकी जाति थी, उसकी जो मंदिर कला शैली थी, सोलंकी जाति की जो मंदिर कला शैली थी, वो हमें दिखती थी आदि बद्री समूह में। और आदि बद्री समूह का है आपका, आदि बद्री समूह आपका चमोली जिले में है। तो आदि बद्री समूह में जो मंदिर बने हुए हैं उन पे हमारी सोलंकी मंदिर कला का कहीं ना कहीं प्रभाव झलकता है, दिखने को मिलता है। क्लियर प्यारे विद्यार्थियों। आगे चलेंगे। कनकपाल वही व्यक्ति जो पंवार वंश का राजा था, और पंवार वंश के राजा होने के बाद इसने पंवार वंश की नींव डाली थी 888 में, जो कहां से आया था? धारनगरी गुजरात से। पता है आप लोगों को। कनकपाल के बाद इसका जो पुत्र हुआ श्यामपाल,
ये कनकपाल के बाद राजा कौन बनता है? श्यामपाल बनता है। और श्यामपाल के समय में श्यामपाल के गुरु हुए, एक राजपुरोहित हुए श्यामपाल के, जो राजपुरोहित होते हैं पंडित, जिनका नाम था गुरुशंकर। और गुरुशंकर ने क्या किया? अपने समय में रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग, गुरुशंकर ने रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग का क्या किया? निर्माण कार्य प्रारंभ किया। और इसको पूर्ण कराने का श्रेय, रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग का निर्माण कार्य स्टार्ट करवाया गुरुशंकर ने, जो थे कुल पुरोहित किसके? कनकपाल के पुत्र श्यामपाल के। और इसने कौन सा मंदिर? आपका देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया। अब इस निर्माण को पूरा किसने करवाया? तो इस निर्माण को पूरा करवाया आदि गुरु शंकराचार्य ने। क्लियर? तो शंकराचार्य ने इस मंदिर का निर्माण पूरा करवाया और इसने कार्य को प्रारंभ करवाया था गुरुशंकर ने, जो आपके कुल पुरोहित थे श्यामपाल के, और श्यामपाल पुत्र था कनकपाल का। क्लियर? नेक्स्ट, श्यामपाल के बाद बनते हैं पंवार वंश के नेक्स्ट राजा लखनपाल। और लखनपाल को पंवार राजवंश का पहला स्वतंत्र शासक माना जाता है। इसको पहला स्वतंत्र शासक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसने अपनी स्वतः की ताम्र मुद्रा, ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ताम्र मुद्रा, इसने सर्वप्रथम अपनी ताम्र यानी कि तांबे की मुद्रा स्वतः छापी थी। कोई भी राजा बेटा जब अपनी मुद्रा छापता है, स्वयं की मुद्रा जब छापता है, तो उसी राजा को उस काल में स्वतंत्र माना जाता है कि वो राजा क्या है? अपने आप में स्वतंत्र है, उसे अपनी मुद्रा स्वयं छापी थी। ठीक है? इसका प्रमाण भी हमें कहाँ से मिला था? टिहरी दरबार से, पुराना दरबार टिहरी से इसका प्रमाण हमें मिला था। क्लियर? लखनपाल के बाद राजा बनता है अनंतपाल। अनंतपाल ने क्या किया? अपने समय में अनंतपाल ने आपका 1335 ईस्वी में 1335 ईस्वी में धार शिलालेख उखीमठ की इसने रचना की। धार शिलालेख उखीमठ की रचना की और उखीमठ की रचना करने के अनुसार इसने बताया कि पंवार राजवंश में इसने विवरण दिया 29 शासकों का। तो 29 शासकों का विवरण किसने दिया? तो अनंतपाल ने दिया। कौन से शिलालेख में दिया? तो धार शिलालेख उखीमठ में दिया। और कब दिया? 1335 में दिया। क्लियर? अनंतपाल के बाद राजा बनते हैं जगतपाल। जगतपाल पंवार वंश का वह पहला राजा है जो प्रथम वैष्णव धर्म मतावलंबी, वैष्णव धर्म मतावलंबी होता है, वैष्णव धर्म को स्वीकारने वाला राजा। पहला राजा कौन है? जगतपाल। इसने क्या किया? 1455 में, ठीक है, रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग को भूमिदान करने का भी इसका उल्लेख मिलता है। और साथ साथ इसने इस मंदिर का पुनः निर्माण यानी कि इसको पुनः निर्माण की रिपेयरिंग करने का भी इसका प्रमाण मिलता है। और साथ साथ जगतपाल ने उपाधि धारण की थी अपने समय में रजवार की। किसकी? रजवार की उपाधि धारण की थी अपने समय में। किसने? जगतपाल ने। ठीक। जगतपाल के बाद बेटा राजा बनता है अजयपाल। ठीक है। और अजयपाल को आपको पता है अजयपाल पंवार राजवंश का 37वें क्रम का शासक है, 37 क्रम का। और 37वें क्रम के शासनकाल में इसका शासनकाल है 1490 से कहीं कहीं पर 1490 से 1519 तक, कहीं कहीं पे इसका मानते हैं 1500 से 1519 तक। ठीक है। तो अजयपाल जब पंवार वंश का शासक बना तो शासक बनने के बाद सर्वप्रथम एक काव्य है आपका जिसका नाम है मानवोदय काव्य। मानवोदय काव्य किसकी है? भरत कवि की। मैं इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई प्रीवियस वीडियो इसमें मैंने जिक्र किया हुआ है। भरत कवि ने अजयपाल को अपने मानवोदय काव्य में क्या क्या लिखा? नंबर 1 गढ़वाल का कृष्ण, नंबर 2 गढ़वाल का युधिष्ठिर, नंबर 3 गढ़वाल का भीम, नंबर 4 गढ़वाल का नेपोलियन और नंबर 5 गढ़वाल का अशोक आदि नामों से संबोधित किया। किसने? भरत कवि ने अपनी पुस्तक मानवोदय काव्य में। क्लियर? वहीं एक ग्रंथ है जिसका नाम है सावरी ग्रंथ। ये देख सकते हैं आप, ग्रंथ का नाम है सावरी ग्रंथ। और सावरी ग्रंथ है आपका जिस व्यक्ति का नाम है सुरवीर सिंह पंवार। सावरी ग्रंथ आपका सुरवीर सिंह पंवार है। इसने अजयपाल को क्या कहा? आदिनाथ की संज्ञा दी। संज्ञा किस चीज़ की दी? तो आदिनाथ की संज्ञा दी इसने अजयपाल को। किसने दी? सावरी ग्रंथ में दी। किसने दी? आपके सुरवीर सिंह पंवार ने। ठीक है। राय बहादुर पातीराम एक व्यक्ति है, इनकी एक पुस्तक है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। राय बहादुर पातीराम की पुस्तक गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न के अनुसार जो गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई वो हुई 1515 में। 1515 में सर्वप्रथम गढ़वाल शब्द अस्तित्व में आया, ये मान रहे हैं आपके राय बहादुर पातीराम।
ठीक, अब चलते हैं आगे 1515 तक। देख रहे हो ऊपर आप, 1515 तक गढ़वाल के 52 गढ़ों पर अजय पाल ने पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली थी। प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं 52 गढ़ तो जीते ही जीते। देखो कहानी इसके पीछे कुछ लॉजिक है, कहानी भी है। अजय पाल अपने समय में सर्वाधिक योद्धा, साहसी और वीर राजा हुआ है आपके पंवार वंश का। इसके डर के कारण पूरा गढ़वाल जो 52 गढ़ों में विभक्त था, 52 गढ़ों में से लगभग 50 गढ़, 52 गढ़ों में से लगभग आपके 50 गढ़ अजय पाल के डर के कारण एक हो गए थे, सब अजय पाल की सीमा के अंदर शामिल हुए थे। लेकिन 2 गढ़ ऐसे शेष बचे, नंबर 1 आपका उप्पूगढ़ और नंबर 2 आपका कंडारागढ़। 2 गढ़ ऐसे रहे जिन्होंने अजय पाल की अधीनता स्वीकार नहीं की। अब उप्पूगढ़ आपका पड़ता है टिहरी में, और उप्पूगढ़ के नायक थे तत्कालिक समय में, वो थे कप्पू चौहान। क्लियर। और कंडारागढ़ आपका पड़ता है रुद्रप्रयाग में, और रुद्रप्रयाग में कंडारागढ़ के नायक जो थे उस समय वो थे नरवीर सिंह कंडारी। अब कहानी थोड़ा सुन लीजिएगा। उप्पूगढ़ का नायक कप्पू चौहान ने क्या किया? कप्पू चौहान ने बोला कि मैं क्या करूंगा, अजय पाल की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। अब जब इसने बोला अजय पाल की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, तो अजय पाल ने बोला ठीक है भैया, तुम अधीनता स्वीकार नहीं करते हो, तुम क्या करो, अब युद्ध कर दो। तो कप्पू चौहान ने अधीनता स्वीकार नहीं की, बल्कि अजय पाल से युद्ध किया। और युद्ध करते करते जैसे ही कप्पू चौहान को लगा कि मैं हारने वाला हूं, तो कप्पू चौहान ने फिर भी अधीनता स्वीकार नहीं की, बल्कि अपनी गर्दन कटवाना उचित समझा, और आपके अजय पाल ने कप्पू चौहान की गर्दन काटी। उत्तराखंड के इतिहास में आपके कप्पू चौहान को तब से माना गया गढ़वाल का महाराणा प्रताप और गढ़वाल का पृथ्वीराज चौहान। जो 2 नाम है वो किसके हैं? आपके कप्पू चौहान के। तो इसने अधीनता स्वीकार नहीं की, अपनी गर्दन कटवाना उचित समझा, लेकिन अजय पाल की अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है। अब कहानी आपकी नरवीर सिंह कंडारी की। इसने भी वही बोला कि जैसे ही अजय पाल ने अधीनता स्वीकार नहीं की, तो मैं भी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, मैं भी अजय पाल की तरह लड़ूंगा। इसने भी क्या किया? अजय पाल के साथ युद्ध किया। ठीक है। और युद्ध किया जैसे कप्पू चौहान ने किया, युद्ध किया। जैसे इसको लगा मैं हारने वाला हूं, तो एक कंडारागढ़ आपका रुद्रप्रयाग में है, और रुद्रप्रयाग में बहती है आपकी मंदाकिनी नदी, मैंने आपको बताया है। ठीक है। और जैसे इसको लगा कि मैं हारने वाला हूं, अधीनता स्वीकार नहीं करता हूं, इसने कूद मार दी मंदाकिनी नदी में, और कूद मार कर अपनी आत्महत्या कर दी। इस तरह से 2 गढ़, उप्पूगढ़ और कंडारागढ़, 50 गढ़ों के बाद 2 गढ़ शेष हो गए, 52 गढ़ जीते। 52 गढ़ जीतने के बाद अजय पाल कहलाया गढ़पाल। क्या कहलाया? गढ़पाल। और अजय पाल ने 52 गढ़ों का एकीकरण किया और नाम दिया गढ़वाल। क्लियर। दूसरा काम बेटा, अजय पाल ने अपने जीवन काल में, अपनी पूरी लाइफ में 18 युद्ध खेले, एकमात्र युद्ध हारा, वो भी किसके साथ हारा? कीर्तिचंद, चंद राजा कीर्तिचंद के साथ एकमात्र युद्ध हारा। कौन? अजय पाल। क्लियर है। तीसरा और चौथा बड़ा महत्वपूर्ण कार्य, राजधानी स्थापना। अजय पाल ने अपने समय में 1512 में, यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है, 1512 में जो राजधानी पहले आपकी चांदपुरगढ़ थी, चांदपुरगढ़ से राजधानी ले आया देवलगढ़। देवलगढ़ में एक पहाड़ी जिसका नाम है आपका प्रसाद पहाड़ी, और प्रसाद पहाड़ी के ऊपर इसने अपनी राजधानी स्थापित की। क्लियर। 1517 में इसने राजधानी यहां से देवलगढ़ से और ले आया अपना राजधानी श्रीनगर। तो यानी कि इसने 2 बार राजधानी परिवर्तन की, 1512 और 1517 में। यहां से क्वेश्चन भी क्लियर पुटअप होते हैं, यह भी आपको पढ़ना होता है। ठीक। नेक्स्ट, अजय पाल ने अपने समय में, याद रखना, अजय पाल ने अपने समय में देवलगढ़ में इसका एक क्या मिलता है? ताम्रपत्र मिलता है। अजय पाल ने देवलगढ़ में एक ताम्रपत्र मिलता है, और इस ताम्रपत्र में अजय पाल ने उल्लेख किया था अपनी सीमा का, और अपनी सीमा को इसने बताया था अजय पाल का ओडा। आपको पता है ओडा क्या होता है? ओडा एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है जो 2 खेतों के बीच की सीमा निर्धारण करता है, उसे कहते हैं ओडा। आपने गांव क्षेत्र में देखा होगा, इस ओडे के चक्कर के लिए ना गांव की महिलाएं बहुत लड़ती हैं कि हमारा ओडा इधर कर दिया, हमारा ओडा इधर कर दिया, जो बीच में था। यानी कि ये डिवाइडेशन करता है, सीमा का निर्धारण करता है, उसे कहते हैं ओडा। तो अजय पाल ने अपनी जो सीमा थी उसको क्या बताया? अजय पाल का ओडा। क्लियर।
अजय पाल ने अनाज मापने के लिए एक पाथा बनाया। पाथा होता है, एक पाथा होता है 2 किलो का, ठीक है, एक पाथा कितना होता है 2 किलो का। तो अनाज मापने के लिए धूलिया पाथा या धर्म पाथा का किसने करवाया? तो अजय पाल ने इसका निर्माण करवाया, धूलिया पाथा या धर्म पाथा, ठीक है। अजय पाल ने अपने समय में एक वर्ग तैयार किया जिसका नाम था सरोला वर्ग। सरोला कोई ब्राह्मण एक प्रकार का वर्ग है और इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं ब्राह्मण जातियां, ठीक है। भात सूची शुद्धिकरण के लिए, भात होता है जो आप नॉर्मल से खाते हो चावल, उसे भात कहते हैं। तो भात सूची शुद्धिकरण के लिए अजय पाल ने क्या बनाया? एक सरोला वर्ग बनाया। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट, अजय पाल ने एक मंदिर है अजय पाल, जिनकी इनकी कुल देवी है राज राजेश्वरी पंवारों की। ये कुल देवी है श्रीनगर में और इसने यही अपने इसी श्रीनगर में एक यंत्र स्थापित किया। यंत्र होता है, श्री यंत्र होता है, कटार, देवी का कटार, श्री यंत्र स्थापित किया आपका कहाँ पे? आपका श्रीनगर पे। आपको पता है वही बाद में आपने सुना होगा आपने श्री यंत्र टापू कांड। तो श्री यंत्र जो देवी का जो कटार था वो स्थापित किसने किया? अजय पाल ने किया था, ठीक। अंतिम समय में जब अजय पाल ने क्या किया, गोरखनाथ गुफा में गया और ध्यान मग्न हो गया अजय पाल। जब ये गोरखनाथ गुफा में ध्यान मग्न हो गया तो इसने गुरु गोरखनाथ के जो जितने भी विचार थे वो सब प्रस्तुत किए। एक पंथ बनाया। पंथ कौन सा? जिसका नाम था शतनाम पंथ। तो गुरु गोरखनाथ के इसने विचार प्रस्तुत किए, कौन से नाम से? सतनाम पंथ के नाम से, ठीक है। ये कहानी थी प्यारे विद्यार्थियों आपकी अजय पाल की। अजय पाल के बाद उसका जो पुत्र बनता है वो बनता है कल्याणपाल, ठीक है। और कल्याणपाल अजय पाल का पुत्र बनता है। यह गढ़वाल के पंवार राजवंश का पहला शासक है जिसने शाह की उपाधि धारण की थी। अब आप बोलेंगे सर हमने तो पढ़ा था शाह की उपाधि तो किसने की थी? बलभद्र शाह ने उपाधि, ठीक है। जिसको किसने दी थी? बहलोल लोधी ने। लेकिन बेटा ध्यान से पढ़ना, शाह की उपाधि धारण तो की परंतु वंशानुगत नहीं चल पाई। उसी ने धारण की, उसके बाद किसी राजन ने नहीं माना कि हम शाह हैं। वंशानुगत कब से चली? पीढ़ी दर पीढ़ी बलभद्र शाह से, ठीक है। तो ये कहानी है कल्याणपाल के जो पुत्र था अजय पाल का। उसके बाद राजा बना जिसका नाम था जिसका सुंदरपाल। और सुंदरपाल का एक ही काम याद आता है हमें गढ़वाल के पंवार राजवंश में कि इसकी राजस्व नीति, इसकी रेवेन्यू पॉलिसी बड़ी सुंदर और बड़ी प्यारी थी। क्लियर? उसके बाद राजा बनते हैं आपके विजयपाल। विजयपाल पंवार राजवंश का एकमात्र ऐसा राजा है जिसने तिब्बत पर पहला असफल अभियान किया। तिब्बत पर पहला सफल अभियान करने वाला राजा है विजयपाल। आगे देखेंगे सफल अभियान करने वाला कौन बनेगा? वो बनेगा मानसा। आगे की कहानी कल पढ़ेंगे हम, इससे आगे सहजपाल से आगे पढ़ेंगे और आगे आगे चलते रहेंगे। आज हमने अजय पाल के बारे में, गढ़ों के बारे में, राजधानी स्थापना के बारे में, कौन कौन से क्या क्या अजय पाल को नाम दिए गए, ग्रंथ कौन कौन से हैं, कौन कौन सी पुस्तक में क्या क्या कहा गया है, तो ये आज हमने पढ़ा। तो विद्यार्थियों मेरी कोशिश यही रहती है, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको जितना दिया जाए बहुत यूनिक और ऑथेंटिक दिया जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाहर से थंबनेल लगा दिया बहुत सुंदर सुंदर कि आइए उत्तराखंड पुलिस पटवारी लेखपाल। थंबनेल बिल्कुल नॉर्मल रहता है हमारा, अंदर का मैटर हमारा बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं कि हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको अच्छे से अच्छा कवर अप करवाएं। क्लियर है? जितना अच्छा हम कवर अप करवाएंगे आपको उतना अच्छा आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल आप देखते भी हैं उसको सब्सक्राइब भी करवाएं। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को बोलें, सबको बोलें सब्सक्राइब करवाने के लिए। और जितने अधिक संख्या में आप जुड़ेंगे मैं आपको आगे निरंतर अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ अच्छा अच्छा मैटर भी क्या कराऊंगा आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, ठीक है, और कल इससे आगे निरंतर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।